बैंक ऑक्शन में प्रॉपर्टीज को खरीदना सस्ता और सिक्योर ऑप्शन माना जाता है। इन प्रॉपर्टीज को अट्रैक्टिव प्राइसेस पर बेचा जाता है, लेकिन ये दमदार दिखने वाली प्रॉपर्टी डील्स आपको नुकसान भी करा सकती हैं, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी खरीदते समय आपके ऊपर टाइटल डिस्प्यूट, पोसेशन और प्रॉपर्टी से जुड़े पुराने लायबिलिटीज जैसे रिस्क भी इस प्रॉपर्टी से जुड़े होते हैं, जिससे आपको आगे चल के जूझना भी पड़ सकता है। ऐसे में आप इन रिस्क से कैसे बच सकते हैं और आपको इन प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए यानी रीसेल करने के लिए क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि इन प्रॉपर्टीज को क्यों बेचा जाता है। तो मार्केट रेट से 10 से 30% सस्ती मिलने वाली ये प्रॉपर्टीज बैंक पुराने ओनर की लायबिलिटीज की वजह से बेचता है। इन्हें सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट यानी सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग बेचा जाता है। लेकिन इस पूरी कानूनी प्रक्रिया के बावजूद भी अभी भी आप टाइटल डिस्प्यूट में फंस सकते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसी प्रॉपर्टीज का टाइटल क्लियर नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि प्रॉपर्टी से जुड़े कानूनी विवाद या ओनरशिप के मुद्दे हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी को खरीदने के बाद भी आपको कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। इसके अलावा पुराने ओनर के म्युनिसिपल प्रॉपर्टी टैक्स ड्यूज, जिसमें वाटर और इलेक्ट्रिसिटी के ड्यूज भी शामिल होते हैं, ऐसी लायबिलिटीज को नए मालिक को ही चुकाना पड़ता है। सबसे बड़ा रिस्क यहाँ पे पोसेशन का होता है, यानी आपको कब्जा कब मिलेगा। ऐसी प्रॉपर्टीज पर कब्जा मिलने में काफी समय लग सकता है। वो इसलिए क्योंकि पुराने मालिक आसानी से घर खाली नहीं करते हैं। भले ही कानूनी ओनरशिप आपको मिल जाए, लेकिन हकीकत में कब्जा पाने में टाइम और कानूनी प्रक्रिया लग सकती है। इसके अलावा बोली लगाने से पहले फिजिकल इंस्पेक्शन को परमिशन नहीं मिलने की वजह से भी खरीदार को प्रॉपर्टी से जुड़ी परेशानियों का पता नहीं लगता है, और परेशानियां आपको आगे जाके झेलनी पड़ सकती हैं जब आप इसका पोसेशन पूरा ले सकते हैं। कुछ केसेस में बैंक भी ऐसी प्रॉपर्टीज को ऑक्शन करता है, जिसकी पूरी जांच आपको करनी जरूरी है, वरना आपका बड़ा नुकसान हो सकता है जब ये प्रॉपर्टी आपके पास आ जाएगी। अब ये तो प्रॉपर्टी खरीदने की बात हुई, यानी आप जब प्रॉपर्टी बैंक ऑक्शन में खरीद रहे हैं। अब इसके बाद अगर आप इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको सेल सर्टिफिकेट होना जरूरी होगा। यह आपको इस पूरी प्रोसेस के बाद मिलेगा जब आप घर खरीदेंगे, क्योंकि यहाँ सेल डीड नहीं चाहिए हो। बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टी में सेल सर्टिफिकेट ही सबसे इम्पोर्टेंट है। फुल पोसेशन मिलने के बाद ही इस प्रॉपर्टी का दाखिला खारिज कराना यानी म्यूटेशन पूरा करना आपको जरूरी है, जिससे कोई कानूनी विवाद आगे चलकर नहीं हो। इसके अलावा इनकम बैलेंस सर्टिफिकेट भी क्लियर होना चाहिए। कई तरीके की टैक्स लायबिलिटी नहीं होना चाहिए, जिससे आप टैक्स से बच सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टी को दोबारा रीसेल करने में अच्छा खासा पैसा पा सकते हैं। यानी आप अपनी प्रॉपर्टी को आसानी से बेच सकते हैं अगर आप इन तीनों शर्तों को पूरा करते हैं। तो क्या आपने भी बैंक ऑक्शन में कभी प्रॉपर्टी खरीदी है और इन नियमों के बारे में पहले जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।